नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक नई श्रृंखला शुरू करी थी जो मराठा साम्राज्य पर केंद्रित थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा मराठों के उदय के कारण। आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के विषय में। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं शिवाजी के बारे में अपने इस वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरे आगामी वीडियो की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए अब हम जानते हैं शिवाजी के जीवन के विषय में। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। इनके जन्म के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तिथियां बताई हैं। इनके जन्म का विषय में सबसे पहले कुछ विद्वानों ने ये बताया कि 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म हुआ, और कुछ विद्वानों के अनुसार 19 फरवरी सन 1630 ईस्वी इनके जन्म की तिथि बताई गई है। इनका जन्म शिवनेरी के पहाड़ी दुर्ग में हुआ, जो कि जुन्नर नगर के पास स्थित था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिताजी भोसले वंश से संबंधित थे। इस प्रकार आप देखेंगे पिता की ओर से यह भोसले वंश से संबंधित और माता की ओर से यादव वंश से संबंधित था। इस प्रकार आप देखेंगे शिवाजी में दो वंशों का मेल था। इनकी माता को राजमाता जिजाऊ के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे शिवाजी के जो गुरु हैं वो समर्थ गुरु रामदास थे, जो कि उस समय के प्रकांड विद्वान थे और जिन्होंने महाराष्ट्र में जन जागृति और आध्यात्मिकता का वातावरण निर्मित करने का कार्य किया था। उन्होंने शिवाजी को राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत करने का कार्य किया। साथ ही साथ आप देखेंगे शिवाजी में राष्ट्र के साथ साथ गौ और ब्राह्मणों की रक्षा का भी दायित्व संभालने के लिए प्रेरित करने का कार्य भी समर्थ गुरु रामदास के द्वारा किया गया। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें धर्म और दर्शन की शिक्षा दी। साथ ही साथ राजनीति की शिक्षा देने का कार्य भी किया और एक योद्धा बनाने का कार्य भी दादाजी कोंडदेव के द्वारा ही किया गया। दादाजी कोंडदेव ने ही उन्हें युद्ध कला कौशल सिखाने का कार्य किया था। आप देखेंगे शिवाजी को जो भी शिक्षाएं प्राप्त हुई थी वो सब मौखिक थी। शिवाजी की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, इसलिए वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, किंतु उन्हें मौखिक ज्ञान सारा था। आप देखेंगे शिवाजी को 10 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता के द्वारा त्याग दिया गया था। ऐसी स्थिति में शिवाजी को 12 वर्ष की आयु में पूना की जागीर प्राप्त हुई और उनकी माता जीजाबाई और शिवाजी पूना की जागीर संभालने लगे। इस समय इनके संरक्षक आप देखेंगे दादाजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें न केवल संरक्षण प्रदान किया अपितु उनका राजनीतिक मार्गदर्शन करने का कार्य भी किया। इसलिए आप देखेंगे शिवाजी राजनीति के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल रहे। उन्होंने मराठों को एकजुट किया और मराठा छत्रपति की उपाधि के साथ साथ महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठों का एक छत्र राज्य स्थापित करने का कार्य किया। यह राज्य आप देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के बाद हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर कोई राज्य उभर कर आया तो वह मराठों का राज्य था। शिवाजी की जो प्रारंभिक गतिविधियां थी वह मावल प्रदेश से शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करना प्रारंभ किया और एक विस्तृत मराठा साम्राज्य स्थापित करने का कार्य किया। अब हम देखते हैं शिवाजी के परिवार के विषय में। आप देखेंगे उस समय जो समय की मांग थी उसके अनुसार शिवाजी को अनेक मराठा सरदारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पड़े, क्योंकि उन्हें मराठों को एक छत्र के नीचे लाना था, उन्हें एकजुट करना था। इसलिए आप देखेंगे शिवाजी के जो विवाह हैं वो 8 इस प्रकार हैं। सबसे पहला शिवाजी का जो विवाह है वह 14 मई 1640 ईस्वी कुछ इतिहासकार बताते हैं, कुछ इतिहासकार 1641 ईस्वी बताते हैं। इसमें सबसे पहला जो विवाह उनका हुआ वह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ और इनसे संभाजी जैसा पुत्र
और साथ ही साथ सखुबाई, रनुबाई और अंबिकाबाई जैसी पुत्रियां प्राप्त हुई। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी के रूप में सोयराबाई मोहिते हैं, जिनसे दीपबाई और राजाराम जैसे पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे पुतलीबाई पालकर, जिससे कमलाबाई जैसी पुत्री प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ सगुनाबाई सिरके से राजकुमारी बाई सिरके जैसी पुत्री प्राप्त हुई। इसके अलावा भी शिवाजी ने 4 विवाह और किए, जो गुणवंताबाई ईगले, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई बिचारे और सकवारबाई गायकवाड़। इस प्रकार आप देखेंगे शिवाजी ने इन मराठा सरदारों की पुत्रियों से विवाह कर मराठों को एक छत्र के नीचे लाने में समर्थ हुए। आप देखेंगे शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया उसे उन्होंने एक सूत्र में बांधा और उसकी राजधानी रायगढ़ को चुना, और इन्होंने अपना राज्याभिषेक 16 जून सन 1674 ईस्वी को काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट, जिसे विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से कराया। इस प्रकार इनका पहला राज्याभिषेक 16 जून सन 1674 ईस्वी को हुआ और इसी समय इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। आप देखेंगे कि शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन पश्चात ही इनकी माता का देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में इनके पुरोहित, शिवाजी के जो पुरोहित थे निश्चलपुरी गोस्वामी, जिन्होंने उन्हें ये बताया कि प्रथम राज्याभिषेक जो है गलत मुहूर्त में हुआ था, जिसके कारण आप पर अनेक आपदाएं आई और आपकी माताजी का भी देहावसान हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें दोबारा राज्याभिषेक करने की बात कही गई और इस प्रकार शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक जो है 4 अक्टूबर सन 1674 ईस्वी को हुआ और यह राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से हुआ। इस प्रकार शिवाजी ने दोबारा राज्याभिषेक किया और साथ ही साथ आप देखेंगे शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही का वर्ण भी धारण किया और इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों, गायों की रक्षा का भी दायित्व अपने ऊपर लिया और साथ ही साथ दक्षिण भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया। शिवाजी ने स्वयं के सिक्के चलवाए और साथ ही साथ अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, जिसे अष्टप्रधान व्यवस्था या अष्टप्रधान मंडल भी कहा जाता है। इस प्रकार शिवाजी ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। शिवाजी की मृत्यु 13 अप्रैल सन 1680 ईस्वी को हुई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी आप देखेंगे संभाजी हुआ। हम अपने अगले वीडियो में शिवाजी की विजयों को देखेंगे, जिसमें शिवाजी के किस प्रकार बीजापुर से संघर्ष हुए, उसके बाद मुगलों से संघर्ष हुए और उन्हें किस प्रकार पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा, आगरा की यात्रा करना पड़ी, औरंगजेब से मुलाकात करनी पड़ी, औरंगजेब के बंदी बने, उसके बाद किस प्रकार उन्होंने आज़ादी प्राप्त की और वापस आकर अपने विजय अभियान को पुनः प्रारंभ किया। ये सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।